Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay, Church of North India, is moving forward to achieve the given mission and goal among our little children under the able leadership of our respected and beloved Bishop Prakash D. Patole. We are very happy to continue God's ministry under his leadership. On behalf of our Bishop, we welcome all our little prayer warriors, prayer partners, parents, presbyters from our diocese this evening. We are very happy to have all the reverends who have joined in this platform. By each one of them, we just acknowledge their presence in our midst. This evening, we have Reverend Shekhar Jadhav. Shekhar Jadhav is part of our diocesan online prayer, MDCM online prayer is part of our ministry. And we know him very well. He's Presbyterian Church of Ambroli Church, CNI Marathi. Over to Reverend Shekhar Jadhav. थैंक यू। एमडीसीएम की तरफ से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी न देगा। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। इस संध्या के समय फिर एक बार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हुए नए सिरे से प्रभु हर एक को हम आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, सुबह से अब तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हर एक विपत्तियों से प्रभु जी आपने हमारी सहायता की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्रार्थना सत्र प्रभु नए सिरे से आप आशीष में करें और इसमें जुड़े हुए हर एक को प्रभु जी, हर एक परिवार को प्रभु आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्रभु जी, एमडीसीएम का ये कार्य, बच्चों की सेवकाई प्रभु जी से आप आशीष में करें और होने दे पिता अनेक आत्माएं प्रभु आपके राज्य में आए प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रभु जो प्रार्थना विनती आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रभु, उन तमाम प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु आप दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक को प्रभु आप सुरक्षित रखे, संभाले प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। और होने दे पिता की अंत तक हर एक परिवार, हर एक बच्चा प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव और बढ़ाई करे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। विशेषकर प्रभु जी एमडीसीएम के इस कार्य को बहुतायत की आशीष प्रदान करे और आप के नाम की महिमा और गौरव इस कार्य के द्वारा हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके रेवरेंड एमडी जॉनसन के लिए प्रभु जी, इसका नेतृत्व करते समय आपकी कृपा, आपका अनुग्रह आप उन्हें प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें और उनके परिवार को आप दे प्रभु जी। और होने दे पिता इसका नेतृत्व करते समय इसमें जुड़े हुए हर एक को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष दीजिए और तमाम रुकावटें, बंधन प्रभु तोड़कर आपकी नई महिमा, गौरव और प्रशंसा इस कार्य के द्वारा हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी इसमें जुड़े हुए हर एक पासवान, हर एक परिवार प्रभु जी, हम सबको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। आज का ये प्रार्थना सत्र प्रभु आप आशीष में करें और आप ही के नाम की महिमा हो। दया कर, कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। Amen. Thank you so much for the wonderful prayer that you offered this evening. We thank God for the ministry that you are doing. This evening we have wonderful singers. They are from Bethel Tamil Church, CNI Chembur.
They are also part of our online prayer these days, along with mom. They are joining, maybe grandmother also joining every day. I do hope. So here are they are well dressed and they are very good singers, well prepared. So we welcome Miss Augusta Charles and Master Augustine Charles in the name of Jesus Christ on behalf of MDCM for the opening song. Over to Augusta and Augustine. Yes. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy around us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of the golden survey. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy around us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord, and do an hour refreshing, and now on as they were. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy around us are falling, but for the showers we plead. Thank you. What a beautiful and melodious song that you had presented this evening. We're really encouraged and we really uh, very happy to listen your song. We once again thank your priest, your Sunday school superintendent, teachers, particularly your parent, for encouraging you to join on this online prayer. You got wonderful talent and learn and systematically then you can grow your talent skills for God's glory even the days to come. May God be with you. Let us turn our attention for the responsive reading Psalm 18 verses 34 to 36. This evening we have taken Psalm 18 verses 34 to 36 for the responsive reading. This is from NIV. Kindly mute your audio as well as stop your video while we read responsively. Verse 34. He trains my hands for battle. My arms can bend a bow of bronze. You give me chain of victory, and your right hand sustains me. He sets good ground to make me great. Verse 36 together. You broaden the path beneath me so that my ankles do not turn. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for joining. This evening we have a wonderful God servant, and the way he knows the way how to present God's word to our children systematically and practically. He's part of our ministry and is none other than our diocesan secretary, Reverend Avinash Nangaya. Over to Reverend Avinash. Thank you, Raya. Thank you, Raya. Let us pray. Heavenly Father, as we come before you this evening, may your Spirit lead and guide us. And as the story that we hear, may we be able to use it in our practical life. We ask this in Jesus' name. Amen. This evening, I'm going to tell you a story that happened long, long ago. There was one king
who wanted to attack another king. एक राजा था जिसको दूसरे राजा पे हमला करना था, लेकिन क्या हो रहा था कि हर बार वो जब भी हमला करने की कोशिश करता था तो वो दूसरा राजा वहां से भाग के निकल जाता था. What used to happen was whenever the king used to attack, the other king used to run away from that place. It was almost like somebody already told their plan to the other king. ऐसा था कि वो राजा का जो प्लान था वो किसी ने उसको पहले से ही बता दिया करके. तो एक दिन 2-3 बार जब मायूस हो गया, after 3 or 4 times the king was frustrated, he sent his spy. उसने अपना एक जासूस को भेजा ढूंढ लगाने के लिए, भाई कौन है जो अपना प्लान सबको बताता है. So he sent a spy to find out who is this one who leaks our plan to the enemy. So the spy found out there was a man known as Elisha, not Elijah, but Elisha. This man was always telling the king which direction they have to go and protected the king. So Elisha was the problem. So this enemy king got very angry. He said, okay, chalo, this fellow is troubling us, so let us deal with this fellow. So he took out a big army. And the big army went to the place where Elisha was. तो वो दुश्मन राजा ने क्या किया, वो बोला कि एलाइशा ही है जो हमें तकलीफ देता है, इसीलिए उसने एक बड़ा सेना तैयार किया और वो बड़ा सेना एलाइशा के पास गया ताकि उसको कब्जा करे, ताकि उसको मार दे. So the intention was to capture him or to kill him. So they all went to the place where Elisha was there. When they came and surrounded the city, जब उन्होंने वो जो छोटा सा जगह था उसको घेर लिया था, अंदर बैठे हुए लोग परेशान हुए. All the people who were inside were worried. What is going to happen next? You know, if you and I were there, we would have easily given Elisha out and saved the city. अगर तुम और मैं वहां पे होते तो हम क्या करते, एलाइशा को बाहर धक्का मार देते ताकि हमारा शहर बच जाए. लेकिन उस राजा ने ऐसा नहीं किया. तो एलाइशा का जो सेवक है या उसका जो काम करने वाला आदमी था, वो एलाइशा के पास आया दौड़ के बोलने लगा, देखो बाहर कितने लोग आए हैं, ये पूरे लोग जो आए हैं, ये पूरे जो सेना जो आई है सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें मारने के लिए आया है. So he is telling that all the soldiers have come to kill only one man. The whole army has come to kill only one man. That was Elisha. At that point of time, Elisha says, he puts his head down and he prays and says, Lord, open his eyes. Elisha उस समय क्या करता है, अपना सर झुकाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा सेवक मेरा दास का आंख खोल दे. So when the next time the servant went up to see, जब उसका दास दूसरी बार वहां पे जाता है देखने के लिए, वो देखता है कि पूरे आसमान में घोड़े हैं, वो देखता है कि पूरे आसमान में सेना है, वो आग का बना हुआ सेना है. ये प्रभु का सेना आया था किसको बचाने के लिए, एक आदमी के लिए, एलाइशा को बचाने के लिए. यानी what happened was, the next time the servant went up, he saw chariots on fire. He saw the big army of God had come to protect whom? To protect one man. Who was that one man? Elisha. Sometimes when we are alone, when troubles happen, when things happen all around us, we get worried. But God is with us. कभी कभी हमारे आसपास में जब तकलीफ होता है, हमारे आसपास में जब हमें जैसा चाहिए वैसा चीज होता नहीं है, हम डर जाते हैं, दुश्मनों को देख के हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है. यहाँ पे एलाइशा क्या कहता है, प्लीज सी दैट साइड अगेन, पुट द सेम स्लाइड अगेन.
Can the same slide be put again? The chariots of fire. ठीक है, और वहां पे आप देखोगे, नीचे गौर करके देखो, एलाइशा क्या कहता है, जो हमारे साथ है वो इस दुनिया से ज्यादा है, जो हमारे साथ है वो इस दुनिया से ज्यादा है, फिर डरना क्या है? He who is with us is far more greater than the one who is in the world. तो आपको किसी चीज की डर नहीं है। अब आगे चलकर आपको सोचना पड़ेगा ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है। क्या ये दोनों सेनाएं एक दूसरे से मारामारी करता है? Now you must be wondering what is happening next. Whether these two armies will fight each other? What happens next? What happens next is Elisha prays. एलाइशा प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करता है तो दुश्मन का जो सेना है, वो पूरा का पूरा आर्मी है, अंधा हो जाता है। वो उसी क्षण में उनको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। When Elisha prayed, at the same time, the whole army had become blind. They could not see anything. They were afraid, and there was chaos in that army. और वहां पे बहुत सारे लोग हड़बड़ गए थे, अब आगे क्या होने वाला है। उस समय पे एलाइशा बाहर जाता है, उस सेना का जो कैप्टन है उसका हाथ पकड़ता है और उसको पकड़कर कहां लेके आता है? किले के अंदर लेके आता है। So what does Elisha do at this moment? He goes out, he catches the hand of the soldier or the army captain and brings them where? Into the fort. और किले के अंदर लेके आने के बाद प्रार्थना करता है कि उनके आंख खुल जाए। So when he brings him back into the fort, what he tells them? Open their eyes so they can see. So suddenly all the soldiers are afraid. All the soldiers are afraid. Now Elisha is going to kill them. Why? Because they had come to kill Elisha. सब लोग डर गए हैं क्योंकि वो तो आए थे एलाइशा को मारने के लिए। अब एलाइशा उन्हें किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन एलाइशा क्या कहता है? सबको बिठाओ और सबको खाना खिलाओ। क्या कहता है? सबको बिठाओ और सबको खाना खिलाओ। So he makes everybody sit and then he gives food to everybody. दोस्तों, हमें याद करना है कि हमारे जीवन में भी कभी दुश्मन होंगे। दुश्मन हमारे कब्जे में आए या दुश्मन हमारे चुंगल में आए तो उन्हें माफ कर देना, यही तुम्हारा बड़प्पन है। In our lives also, when we have challenges, when we have enemies, you need to just forgive. Give them another chance. क्या भरोसा ये सुधर जाएंगे। That army that day went back to their king and never ever came to attack Elisha. वो जो सेना था उस दिन अपना देश वापस चला गया और उसके बाद कभी भी एलाइशा के खिलाफ युद्ध करने नहीं आए। इससे हमको एक चीज सीखने मिलता है, हम अकेले भी रहेंगे, अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। हमारा दुश्मन कितना भी हो, लेकिन प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। But this one thing that we learn from this story, even if we are alone and even if we have many enemies, God will protect us because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी आपके घर में तकलीफ होगा, आज भी आप लोग के दोस्तों के साथ आपका कोई शिकायत होगा, आज भी किसी ने आपसे कुछ कहा होगा या किसी ने आपको कुछ किया होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हारे प्रार्थना सुनेगा। Dear children, this evening you also might be facing some problems in your lives. Somebody might have said something, somebody might have did something, there might be things that you don't like happened around you.
You just close your eyes and pray, and God will hear your prayers. So today evening, when we pray, it is a big, glorious task that God has given us, that we can pray for not only our needs but for others as well. प्रभु ने हमें आज का जो शाम का समय जो दिया है, ये समय सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का भी हमें मौका दिया है. ये चमत्कार एलाइशा के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि पूरा देश के लिए हुआ था. This miracle did not take place only for Elisha, but for the whole nation, to prove who God is. ताकि लोगों को पता चले प्रभु कौन है. आज आपके और हमारे जीवन से प्रभु उस अपने आप को प्रकट करेगा इन लोगों के बीच में, सभी के लिए. God will use you and us, God will use you and us to reveal himself in this world today. May God bless us. मैं प्रभु तुम्हें आशीष दे. प्रार्थना करेंगे. माँ प्रभु, हम फिर एक बार तेरे सामने आते हैं इन बच्चों के लिए कि तू उनके हृदय में अपना विश्वास बढ़ाकर रखना. प्रभु प्रभु हम विनती करते हैं, वो कभी मायूस ना हो, वो कभी अकेले ना हो, वो हमेशा समयोल की तरह बाइबल में तेरे आवाज को सुन पाए और हमेशा तेरे आवाज की तरफ दौड़ कर आए. ये विनती हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं. आमीन. Thank you, Reverend, for the beautiful and wonderful insights that you have given to our children from the Word of God. It's really encouraging how we need to live in this society when we face a lot of difficulties during that time. Thank you so much for the encouraging words. May God be with you and bless your family and the ministry that you are rendering these days for God's glory. May God bless your church too. Thank you. Thank you. Welcome to First Samuel. Yeah, this is the live Bible quiz. You will be given 1 complete minute. You already read this portion. You need to type to only MDCM ID. Only MDCM ID. You can find it in the chat box. You just type the answer. You will be given only 1 minute. Fill in the blanks. Hannah was praying in her dash and her lips were moving, but her voice was not heard. Your time starts. Someone can take screenshot. This is the portion we have already given yesterday. If you want, you can refer the Bible.
Time up. Thank you for joining. This is for tomorrow's portion. 1 Samuel chapter 1 verses 19 to 28. I repeat, 1 Samuel chapter 9 verses chapter 1 verses 19 to 28. Someone can take the screenshot, read, meditate, and come prepared for the live quiz. Hopefully you will have a different pattern of quiz, pattern of question asked. Therefore, kindly take this one and come prepared. Thank you so much for joining. You should come along with your friends. As I always mention, don't come alone. You should come with your friends, because the friends will testify one day that you have done a great thing for him or for her. Thank you so much. As we all interested to know the art, you already might have did the art and might have sent. Therefore, you might be interested to know whether your art is appearing or not. Here is the art which is appearing on the screen that you could see. Lots of what is that? Mountains, clouds, and planets. A boy was praying, and girl was fighting. I think, is it girl or boy? I don't know. Okay, boy. Okay, yeah. And the artist also mentioning one of the important thing, that is Jesus is coming on the clouds. That's what the picture could see. And also the artist also said, if you can zoom it, it was exactly 3 o'clock. Yeah, 3 o'clock, 12 o'clock. Yeah, 3 o'clock. The time also they have mentioned. Yeah, 12:15, I think. Okay. And they portraying the Corona from this side, and Goliath, David. Beautiful art. We just appreciate the way that child took interest to draw this art. Behind the screen, behind the art, there is a lot of words are there. A child can able to explain better than me. We just appreciate. Shall we see the artist? Yeah, I think they, yes. Oh, good. Here is the artist, beautiful artist named Jacqueline from St. Paul's Tamil Church, CNI Baikala. We just appreciate the presbyter in charge, superintendent, teachers, particular parent, and very especially the child for taking interest to join and do the wonderful art. May God bless. Thank you so much. We need to thank God for various things. Let us prepare our mind to praise God for his faithfulness, for his kindness into our life. There are 3 things we need to praise God. Number 1, we need to thank God for his provision, protection, and good health. प्रावधान, संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को स्तुति करें. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं. Anyone can. ஊர்ல கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு சப்பா. மகாராஷ்டிரால ரொம்ப கூடிட்டு இருக்கு சப்பா. தாராவிய காப்பாற்றுக்காக நன்றி சப்பா. டெல்லிலயும் கோவாலயும் கூடிட்டு இருக்கு சப்பா. கோவால கம்மியாகல சப்பா, 0 கேஸ் ஆகல சப்பா. சப்பா எல்லாருக்கும் கொரோனா இருக்கு கூட சப்பா. அவங்களெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. எல்லாரும் ரோட்ல இருக்காங்க சப்பா. உங்களால பாருங்க சப்பா. அண்ணோக்கி பாருங்க சப்பா. உங்களால பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா. ஆமென். இயேசுவே மூலமா ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you for the wonderful prayer, Aiden. May God bless you. Let us take the second point. MDCM online as well as church online prayers. These days we are conducting our service and worships through this online. We need to thank God for such provision God has given. परमेश्वर को स्तुति हो क्योंकि अच्छा सपोर्ट परमेश्वर ने नेट द्वारा के दिया. Yes.
Thank you, Lord, for the precious life and for keeping us safe in this pandemic. I pray for the MDCM members and for the online church worship. Lord, I pray for the pastors, teachers, volunteers, students, and other members. Bless them with good health and help them in every difficulty they face while conducting this online meeting and online church worships. Bless them with knowledge, understanding, and wisdom that comes from you to guide us. Help us to grow in your word as per as your will, Lord. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Thank you for the beautiful prayer, Angelina. May God bless you. We have Reverend Swapnil Usgare in our midst. We welcome him. May I request Reverend Swapnil Usgare to conduct the prayer session. Over to Reverend Swapnil. Let us continue to pray. This time we'll be praying for the 10th and 12th standard students who will be appearing this year, for God's protection and wisdom and knowledge to be showered upon them. हम प्रार्थना करेंगे 10वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए कि जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. I request somebody to kindly lead us in prayer. Dear Heavenly Father, Creator of heaven and earth, thank you for grace upon us. I pray for 10th and 12th students. Help them to get good marks. Please, God, guide them to take good college admissions. I pray in Jesus' lovable name. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the new academic year, the online school which is going on for all the children, so that they can participate and they will be able to understand what is being taught to them. हम प्रार्थना करेंगे नए वर्ष के लिए जो ऑनलाइन स्कूल चल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. मैं विनंती करता हूँ हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे. Almighty Father, I pray for this day. I pray for new admission and online school, God. Please give them with the wisdom and knowledge, God. Please, God, help them, God. Please, God, protect them, God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God continue to use you. For this time we'll be praying for the special prayer for our special church, CNI Christ Church, which is led by our presbyter Reverend P. Matthew Ganasigamani. The origin is in 1960 and it is in Kandivali West. The language in which the church is being led is in Tamil and it has 432 families. हम प्रार्थना करने वाले हैं CNI Christ Church तमिल के इस कलीसिया के लिए जिसके अगुवा है रेवरेंड पी मैथ्यू गैनसिगामनी और 1960 में ये चर्च की स्थापना हुई है और ये कांदीवली वेस्ट में है और यहाँ पे 432 families है. So we'll be praying for this church and we'll remember that it continues to shine for the Lord in different places where people are in darkness. I request Reverend R. Joel Ayya to kindly lead us in prayer. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright in the congregation. Gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful day. Once again, Lord, we as a family of MDCM, we gather here to worship and glorify your name. Lord, this evening we come to pray together. Especially, Lord, our prayers are
and supplications for the Church of Christ Church in Christ Church, Tamil and Paisal, Lord, especially our presbyter in charge, Reverend Matthew Gnana Zigamani. Bless him, Lord, and bless his family, and bless all the responsibilities in the church. Lord, bless the congregation, each and every member of the church. Special way we ask your precious blessing for this church families and ministries is going on, children ministry, youth ministry, and women's fellowship. Lord, every activity we commit to your grace. Strengthen them more and more. And Lord, we ask your precious blessing, protect them from this COVID-19. No one can affected for this. Lord, everybody is praying for this. Each and everyone are asking and praying for the protection from this COVID-19. Thank you, Lord. After lockdown is over, we'll come together and worship and glorify your name, Lord. Thank you, Father, for the diocese. Our church, Church of CNI Christ Church, Poisa, is a part of our diocese, Lord. Bless the diocese and the bishop and all the executive committees and office bearers, each and everyone, those who are uh, upholding this church in their prayers. Bless the church and bless each member of the church. Your name has to be glorified. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. Thank you, Reverend Joelaya, for leading us in prayer. And let us continue to pray for this church and the presbyter, Reverend Matthew Ganasigamani, who is leading this church. This time we'll be praying for our bishop, vice president, diocese secretary, diocesan treasurer, MDCM committee, office staff, presbyters and all missionaries. हम प्रार्थना करेंगे हमारे डाइसिस के लिए इस समय, विशेष करके बिशप साहब के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए और हमारे डाइसिसन सचिव के लिए, एमडीसीएम समिति के लिए, ट्रेजरर, ऑफिस स्टाफ और सभी प्रेसबिटर्स और मिशनरीज के लिए मैं विनंती करता हूँ हम में से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। यीशु मसीह ये खूबसूरत दिन देने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह हम लोग सब लोग मिलकर यीशु मसीह आपकी ओर देख रहे हैं। यीशु मसीह अभी ये खूबसूरत दिन में भी यीशु मसीह हम लोग हमारे बिशप, वाइस प्रेसिडेंट और डायसीशन के यीशु मसीह सेक्रेटरी के लिए प्रे कर रहे हैं। यीशु मसीह आप उनके साथ रहिए। यीशु मसीह जो डायसीशन के यीशु मसीह ट्रेजरर है, एमडीसीएम कमिटी है, ऑफिस स्टाफ है, प्रेसिबिटर्स एंड मिशनरीज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप उनके साथ रहिए, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। यीशु मसीह ये मिनिस्ट्री करते वक्त भी यीशु मसीह आप उनके साथ रहिए, उनके परिवार के साथ रहिए, उनको भी अच्छा हेल्थ दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका इस्तेमाल उसके राज्य की बढ़ाई के लिए करे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। Can we have the slide, please? We'll be praying for our 6 language churches, for all the priests, superintendents, teachers, parents and children, that God will protect them from COVID-19. इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हम सभी 6 भाषाओं में चलने वाली कलीसियाओं के लिए, उनके सभी पासबानों के लिए, सुपरिटेंडेंट्स, टीचर्स, माता पिता और बच्चों के लिए कि परमेश्वर उनको इस COVID-19 से सुरक्षित रखे। I request somebody to kindly lead us in prayer. எஸ்பா இந்த கொடுத்த வேலைக்காக நன்றி எஸ்பா. இப்போ நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறோம் எஸ்பா. இப்போ நாங்கள் இந்த எல்லா 6 லாங்குவேஜ் சர்ச்க்காக ப்ரே பண்ணுறோம் எஸ்பா. நீங்கள் எல்லாருமே பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க எஸ்பா. அங்கே இருக்கிற ப்ரீஸ்ட், சூப்பரிடென்ட், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் எல்லாருக்காகவுமே நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறோம் எஸ்பா. அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பாதுகாத்து வழி நடத்தி வாங்க எஸ்பா. ப்ளீஸ் எஸ்பா அவங்க எல்லாருமே இந்த COVID-19லேருந்து நீங்கள் பாதுகாத்து வைங்க எஸ்பா. ப்ளீஸ் எஸ்பா, நீங்கள் எல்லாருமே பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எஸ்பா. எல்லாருமே ஆசீர்வதிங்க எஸ்பா. ப்ளீஸ் எஸ்பா, எல்லாருமே நல்லபடியாக இருக்கட்டும் எஸ்பா. ப்ளீஸ் எஸ்பா, நீங்கள் எல்லாருமே ஆசீர்வதிங்க எஸ்பா. ஏசு மூலம் ஜெபம். आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इस समय हम बाइबल क्लब के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी शिक्षक, वॉलंटियर्स, माता पिता और बच्चों के लिए।
We'll be praying for the Bible Club for all the teachers, volunteers, parents, and children. I request someone from our children to kindly lead us in prayer. Oh Lord, thank you for this lovely day. Thank you for being with us. Thank you for keeping us safe, oh Lord. Oh Lord, thank you for bringing us together in this prayer conference, oh Lord. Oh Lord, I'm going to pray for Bible Club teachers, parents, volunteers, and children, oh Lord. Oh Lord, keep them safe, oh Lord. Oh Lord, keep them safe from this COVID-19, oh Lord. Oh Lord, even if someone is affected by this COVID-19, oh Lord, Lord, you keep them safe. You keep them safe and protected, oh Lord. Oh Lord, please help them to make their business run, oh Lord. I ask this in your holy name. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you and continue to use you for the extension of His kingdom. This time we'll be praying for MDMM, which is led by Reverend Keith Pasgon, Reverend Deshmukh, for all the missionaries and the Sunday school children. इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हम MDMM के लिए, जो मिशनरी मूवमेंट है डाइसिस की, जिसके अगवा है रेवरेंड देशमुख और रेवरेंड पैसगॉन, सभी मिशनरीज और संडे स्कूल बच्चों के लिए कि परमेश्वर उनकी जरूरत की जो कोई चीजें हैं उन्हें मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनंती करता हूँ हमारे बच्चों में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। आपण प्रार्थना Then करूया। हे देवपा, somebody तू आम्हाला आजचा दिवस दाखवलास त्यासाठी मी तुझे आभार मानते देवपा। आम्हाला एकत्रित येऊन प्रार्थना करायची संधी दिलास देवपा, आणि हे सर्व काही तू आम्हाला प्रोव्हाइड करत आलास, मी त्यासाठी तुझे आभार मानते देवपा। मी स्पेशली रेव्हरंड कीथ पासगॉन आणि रेव्हरंड देशमुख साठी मागतो देवपा, तू त्यांच्या बरोबर राहा आणि त्यांना काय त्यांची गरज असेल ते त्यांना पुरव देवपा। इव्हन हे जे मिशनरी मुवमेंट आहे देवपा, जे ते लीड करतात ते व्यवस्थित होऊ दे देवपा सगळं। मी सगळ्यात सर्व लहान मुलांसाठी मागतो देवपा, संडे स्कूल मधले आणि इव्हन ते संडे स्कूलच्या टीचर्स साठी देवपा, तू त्यांच्या बरोबर राहा आणि त्यांना सर्वांना सुखरूप ठेव। तू मला आतापर्यंत आमच्या बरोबर होतास देवपा आणि आमची सर्व प्रार्थना तू ऐकत आलास आतापर्यंत, मला सुखरूप ठेवलास देवपा, त्यासाठी मी तुझे आभार मानते। ही वेळ आम्हाला दिलीस त्याबद्दल धन्यवाद। येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड पवित्र नावात मागतो म्हणून एक बाप्पा, आमेन। Amen. Thank you for leading us in prayer. May God continue to bless you and use you mightily for the extension of His kingdom. This time we'll be praying for all the highly affected countries by COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे उन सभी राष्ट्रों के लिए जहाँ पे COVID-19 का प्रभाव ज्यादा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। I request somebody to kindly lead us in prayer. स्तुती स्तुती स्तुती, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाशाने पृथ्वीचा निर्माण करतो देवप्पा, देवप्पा मी प्रार्थना करतो देवप्पा, जे पण हायली अफेक्टेड कंट्रीज देवप्पा, ज्यांना कोरोना व्हायरस जास्त असेल देवप्पा, ते कोरोना व्हायरस पूर्ण जगात प्रभू येशूच्या नावाने निघून जातो देवप्पा। कोरोना व्हायरस ज्यांना पण झाला असेल देवप्पा, तुम्ही त्यांना लवकरात लवकर बरं करा देवप्पा। ज्यांना जेवण नसेल तुम्ही त्यांना जेवण दे देवप्पा, ज्यांना कपडे नसेल देवप्पा तुम्ही त्यांना कपडे दे देवप्पा, ज्यांना घर नसेल देवप्पा तुम्ही त्यांना घर दे देवप्पा। देवप्पा जे पण डॉक्टर नर्सेस पोलीस कर्मचारी काम करत असेल देवप्पा, तुम्ही त्यांचे संरक्षण करा देवप्पा। ही प्रार्थनेची वेळ दिली म्हणून तुमचा आभार मानतो, तुमच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो म्हणून तुम्ही ऐका, आमेन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी सरकार के लिए, सभी मेडिकल स्टाफ के लिए और सभी वॉलंटियर्स के लिए जो इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। We'll be praying for all our government authorities, government staff and all volunteers, for all the scientists, doctors and nurses and all the workers who are in this fight against COVID-19, for God to bless all their efforts and to keep them safe. I request someone from among us to kindly lead us in prayer. स्तुति Who has स्तुति got स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया and can praise हालेलुया God for हालेलुया। the आकाशाने opportunity पृथ्वी निर्माण करता देवप्पा, in the देवप्पा मी online प्रार्थना for करता I praise देवप्पा, God.
गव्हर्नमेंट अथॉरिटीसाठी गव्हर्नमेंट स्टाफ आणि व्हॉलंटियर दप्पा त्यांच्यावर तुमचा विप्रसंग आश्रित राहा दप्पा. मी प्रार्थना करतो सायंटिस्ट डॉक्टर्स नर्सेस दप्पा त्यांच्यावर तुमचा प्रसंग आश्रित राहा दप्पा. ऑर्डरनी वर्कर्स त्यांच्यावर तुमचा प्रसंग आश्रित राहा दप्पा. कोरोना व्हायरस येशूच्या नावात निघून जाऊ दे दप्पा. ही प्रार्थनेची दिल म्हणून तुमचे आभार मानतो गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणून तुम्ही ऐका आमेन. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for COVID-19 and especially for all the children and their families who are affected with it. इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि जो कोई बच्चे और उनके परिवार है जिनको ये COVID-19 हुआ है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको चंगाई से भरे. I request somebody to kindly lead us in prayer. Heavenly Father, thanks for giving heaven and earth. Father, thank you for this wonderful day you have given us. I pray for all the affected children and for their family. Please bless them. They should not be affected by COVID-19. Please, God, listen to my prayer and answer me. God, please don't punish us, but help us and guide us. Father, I pray for all the online prayer participants who have joined. Please bless the pastors, the teachers, the parents, the children. Please, Father, they should not be affected by COVID-19. In Jesus' precious name. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God continue to use you for His service. This time we'll be praying for the people who are in depression due to lockdown, that they may not take any wrong step, and God will protect them. We'll be praying for them. इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो मानसिक तनाव से जा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय के वजह से, कि परमेश्वर उनके साथ रहे और वो कोई गलत कदम ना उठाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे. आई रिक्वेस्ट somebody to kindly lead us in prayer. पवित्र 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 आमच्या सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या देवा, तुला मान महिमा गौरव आता आणि सर्व काळ असो परमेश्वरा. परमेश्वरा, COVID-19 मुळे प्रभू सर्वजण संकटात सापडले आहेत परमेश्वरा. त्यांना तू धीराचा आणि सामर्थ्याचा आत्मा दे प्रभू. परमेश्वरा, खूप लोक यामुळे डिप्रेशन मध्ये जातात परमेश्वरा. प्रभू, त्यांना तू तुझ्या सानिध्यात घे प्रभू. सर्वांच्या अंतःकरणाला स्पर्श कर प्रभू. परमेश्वरा, सर्वांना सहाय्य आणि मदत कर. सर्वांना धैर्याचा आणि सामर्थ्याचा आत्मा दे प्रभू. आणि तुझ्या वचनामध्ये सर्वजण राहू दे प्रभू. प्रभू, जे कोणी असे डिप्रेशन मध्ये आहेत प्रभू, त्यांना तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू. ते लवकरात लवकर या डिप्रेशन मधून बाहेर येऊ दे प्रभू. असे तू कर परमेश्वरा. ही लहानशी विनंती आमच्या धन्य तारणारा प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नामात मागतो म्हणून तुम्ही ऐका. आमेन. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the people who have lost their jobs or have salary pay cuts in their salary because of this lockdown. We'll be praying for them. इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनकी नौकरी छूट गई है या जिनके सैलरी में कटौती हुई है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. I request somebody to kindly lead us in prayer. यीशु मसीह खूबसूरत दिन देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह. I thank and pray God for the opportunity to pray in the online prayer. Oh God, please fulfill their needs and give them job during this lockdown. They had lost their job during this lockdown. Oh God, please bless them and give their family, and please give them provision and protect them. I am asking this prayer in the name of Almighty God. Amen. Amen. Thank you for your prayers and may God bless you for rendering service. This time we'll be praying for the MDCM conference prayer and also for speedy recovery from COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे इस समय जो कॉन्फ्रेंस प्रेयर है उसके लिए, और जो COVID-19 है उसका पूरी तरीके से उसका इलाज मिले और पूरी तरीके से वो निकल जाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे. I request somebody to kindly lead us in prayer. यीशु मसीह ఇసుకంద కొడతలేకనండి ఇసుకకు కూడా మేము నాలుగు అందరు కదండి ఇసుక ఇసుకంద ఎంపీసీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ நல்லா போயிருக்கோண்டி இது ప్లీజ్ ఇసుక
ஏசப்பா யாருக்கெல்லாம் கொரோனா எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஏசப்பா அவங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமா ரிகவரி ஆகிறது கண்டிப்பாக ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா நிறைய சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஏசப்பா அவங்க எல்லாரும் அவங்க அம்மாவை பார்த்து ரொம்ப தூரத்துல இருப்பாங்க ஏசப்பா அவங்க எல்லாம் அம்மா அப்பா எல்லாம் மீட் பண்ண முடியாது ஏசப்பா அவங்களெல்லாம் நீங்க ஆசீர்வாதங்க அவங்களெல்லாம் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா எல்லாருக்கும் ரிகவரி ஆகணும் ஏசப்பா எல்லாரையும் ஆசீர்வாதங்க. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for good rainfall and agricultural produce. हम प्रार्थना करेंगे कि हमें अच्छी बारिश मिले और अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे. May I request this point to be taken by Aaron from Christ Church CNI Poisar. Aaron, can you pray for this point? Yes, CNI Ayya. Christ Church. Yes, please. यीशु मसीह ये खूबसूरत दिन देने के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह. यीशु मसीह हम लोग स्पेशली अभी के टाइम के लिए प्रे कर रहे हैं यीशु मसीह. अच्छा बारिश गिरना चाहिए यीशु मसीह, और जो भी फार्मर्स लोग हैं यीशु मसीह हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह. आप उनके साथ रहिए यीशु मसीह. इस साल भी यीशु मसीह अच्छी तरीके से बारिश गिरकर यीशु मसीह अच्छा फसल उगने के लिए भी यीशु मसीह हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह. यीशु मसीह जो भी फार्मर्स लोग हैं आप उनके साथ रहिए, उनको भी अच्छा यीशु मसीह उनके परिवार के साथ रहिए यीशु मसीह. उनका फसल भी अच्छी तरीके से ग्रो होकर यीशु मसीह उनको उनके फैमिली में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन. आमीन. प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद. परमेश्वर आपका इस्तेमाल उसके राज्य की बढ़ाई के लिए करे. Thank you for the wonderful prayer session we had this evening. I once again thank all the little prayer warriors, parents, priests, prayer partners for joining this evening. It is wonderful when we come together to pray for various concerns as well as to thank God for various things in our life that God is doing these days. Very particularly, I take pleasure to thank Reverend Shekhar Jadhav for the wonderful opening prayer, and Miss Augusta Charles and Augustine Charles for the beautiful melodious song, Reverend Avinash Rangaya for the thoughtful words and inspired words that he brought this evening, Reverend Swapnil Usgare for the beautiful and wonderful leading of prayer session, and Reverend R. Joel for the special prayer, Reverend B.S. Christodasaya for the closing prayer and benediction. Before we close the prayer session, I have few announcements to make to you. First of all, I take this time to welcome all the newcomers this evening. According to the list, we could able to see Jerome as well as Aaron from CNI Christ Church, Poisar, Tamil Poisar. Thank you so much for joining. Continuously join with us along with your friends. Encourage your friends to join this prayer. And second thing, I have a very important announcement to make this evening is that the time God has given to each one of us. As a priest, it is my responsibility to encourage my Sunday school children. As a superintendent, also your responsibility to encourage your children. As a Sunday school teacher, if you are a Sunday school teacher, you should see why your child, your Sunday school children or your child is not joining the online prayer. What is the difficulties that what are the difficulties that they are facing? So you should understand and you should encourage. If the church is open, I am pretty sure every child will sit for 1 hour, more, maybe 2 hours. I'm pretty sure all the Sunday school teachers, you will give your time, even you will prepare 1 week for the Sundays, isn't it? As a Sunday school student, you have a lot of responsibility in coordinating the teachers as well as children. Therefore, if the Sunday school superintendents join this evening, my humble request to you is this: encourage your Sunday school children, call them, name them, okay, call by phone and make them why they are not joining, because it is a responsibility that God has given to
on your shoulder, on my shoulder as well. Our children should remember not COVID-19. Our children should remember prayer session 2020. They should remember 2020 is not COVID-19. 2020 is a wonderful prayer session. We add those days wonderful. Therefore, my humble request to, if you are a teacher, if you're a Sunday school student, Sunday school superintendent, and even a reverend, kindly make sure your Sunday school children should make a point that they are joining, because these days God has given us this platform, wonderful platform, where our children are learning God's words, wonderful God's words from our diocesan priests, wonderful and different thoughts that they are bringing. Even they are taking effort to make slides, to create thoughts. With much prayer, they are bringing messages not for the sake of preaching. They are preaching so that children could able to touched by God's word. Therefore, you all should make use of this one. Number two, we are also given a wonderful time platform where your child, your church, or maybe your Sunday school children can able to make the talents to grow and show it up for God's glory. I mean, singing. So please encourage them. And also we have given opportunity for your child to draw art. If there is a skill for your child, please encourage them to do best art, and that will be a wonderful time. The fourth thing, we have also said that if your child is good for instrumental music, maybe guitar, violin, mouth organ, what not, and flute, if they're interested to play, they can play, they can show. That's what you have to make use of this time, because we do not know what will happen tomorrow, day after tomorrow. To see the next year, it's really God's grace to all of us. But one thing is very sure, one thing is very clear. Let your children say, my Sunday school superintendent after me, always after me to join this prayer. My teacher is always after me to join this prayer. My priest is always after me and making sure that I need to join this online prayer. Therefore, as I always mention, we are not making program, pre-planned program we are not doing. We are having online family prayer that's under the umbrella of MDCM, Diocese of Bombay. Therefore, it's a family prayer. If someone is telling that I am going watching evangelist is praying, you please tell them this is our family prayer. If someone is telling that we are busy for another program, ask them to join. First preference to our children prayer. You have a lot of children ministry going in and around the city and around the world, but MDCM is our diocesan prayer, and we are taking a lot of pain and interest to make our children to reach out with God's word. Therefore, we are making all the effort. Our diocesan, our bishop is giving a lot of freedom for us to move our Sunday school perfectly, and even the entire diocese, even the priests. Therefore, kindly make sure that all our children are participating in MDCM online prayer. If they are not joining, as a superintendent, you have to talk and encourage them. If they have a genuine problem, no problem. But if they have some other difficulties, technical issues, kindly contact the MDCM chief coordinator. Thank you. May God bless you. As we are all preparing for tomorrow is especially for testimony time. Your child, maybe 10th result have already out for some board like ICSE and sort of board. +2 result also is out. For some more, maybe you are waiting, I don't know. But let us pray. If our children have passed 10th and 12th, just passed, whether you are passed in distinction or not in distinction matters less for us. You have passed, you need to thank God. Encourage your child, your Sunday school child, to make use of this platform, appear on the screen. They will be in the YouTube and talking for 1 minute, maybe 2 minutes, thanking God for throughout the year of 2019 and 20, they have completed their years successfully. Therefore, tell them we need to be faithful to God. When we are unfaithful, God won't be happy to see us unfaithful. God is always faithful. So please make your children, Sunday school children,
giving testimony, maybe 1 minute, how they can give. They can appear on the screen, they can share video, camera, or they can, if they don't want, just the audio is enough. If they are shy, you ask them to send the script to the MDCM coordinator well in advance. We will put the slide. When you put the slide, you can read which is on the slide. If you are unable to read, you ask some of your friends, maybe your mother, maybe your sister, to read on behalf of you. No problem. But you have to mention your name, your church name, and what is the testimony that you are giving in short. And if you are unable to do that, the MDCM chief coordinator will read for you on behalf of you, but you have to send your photo and send your information for what you are doing, which church you belong. So kindly make it serious. God has given. We have every day we are having almost 5 reverends continuously. All new people, reverends also joining. We have constantly joining our reverends these days. They have a lot of work. In spite of that, they consider this as a prayer ministry for our children. Therefore, they have joined. Some of them do not have proper net. Some of them do not have proper the devices, the mobile. Even your children having wonderful mobiles, iPad. They are having Apple Pad. They are having whatnot. They all have. Even some of our reverends do not have a proper mobile. But still, with whatever they have, they are making use of that to appear on the screen for our children. Please make this as important, significant, where your children can use for God's glory. Therefore, we are making pillars and we are making foundations where our church will grow the days to come. And drawing competition, as we all prepare in, St. Peter versus COVID-19. That's the drawing. The last date is 15. So just 2 days left. Kindly make sure your children are doing. Ask them to do best. And there is no winner, there is no loser. All the participants are encouraged. Kindly encourage them. They also can take the help of elders, maybe elder brother or siblings. Those who are bringing 3 people every day or continuously they are coming, if they testify that they have come because of, you will be honored with the trophy as well as medals and certificates signed by our respected and beloved bishop. Thank you for listening us. May I request Reverend B.S. Christodasaya to close this prayer, conclude this prayer with benediction. Over to Reverend B.S. Christodasaya. ஜெபிப்போம். கிருபை நிறைந்த அன்பின் ஆண்டவரே, கடந்த 1 மணி நேரமாக இந்த ஜெபக்குழுவின் சிறுவர்களோடும் எங்களோடும் பெற்றோர் சுப்ரனோடும் நீர் இருந்து இந்த ஜெப நேரத்தை ஆண்டவரே வழி நடத்த நீர் கிருபை புரிந்து இம்மட்டமாக நீர் கொடுத்த எல்லா வசதிகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த ஜெபக்குழுவின் மூலமாக ஆண்டவரே பயனடைந்த எல்லா சிறுவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் இதில் இணைக்கப்படாத சிறுவர்கள் அனைவரும் இணைக்கப்பட நீர் சுவாமி ஒருவருடைய பேசும் மேல் இதற்கான வசதிகளை நீர் கொடுத்தார்கள் சுவாமி. ஆண்டவரே, மேலும் தொடர்ந்து சண்டே ஸ்கூல் சூப்பரிண்டென்டன்ட்ஸ், பெற்றோர்கள் அனைவரும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்த உற்சாகப்படுத்த நீர் கிருபை புரிந்தாலும் இம்மட்டமாக உற்சாகப்படுத்தி வரக்கூடிய எல்லா திருச்சபைகளுக்காக, பெற்றோர்களுக்காக, சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் சூப்பரிண்டென்ட்ஸ்களுக்காக நாங்கள் என்னென்னமாக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மேலும் ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் ஜெபித்த ஏறெடுக்கப்பட்ட எல்லா ஜெபங்களும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரங்களும் உம்முடைய சமூகம் தேட்டி இருக்கிறது. நிச்சயமாக நீர் பதில் அளிப்பீர் என்று விசுவாசத்தோடு நான் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தாவே, கேட்ட செய்தி ஆண்டவரே, அவர்களை காட்டிலும் எங்களிடத்தில் அதிகமான பாதுகாக்கும் தூதர்களை நீர் அனுப்பி வைக்கிறேன். தேவனே, பாதுகாக்கும் தூதர்களை வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் என்கின்ற செய்தியை அவினாஷ் ஐயா மூலமாக நான் கேட்டோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்களை பாதுகாத்தவர்கள் என்ற நம்பிக்கை நீர் கொடுத்தாரலாம். இன்னும் பல்வேறு இடங்களில் தேவைப்படக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இந்த தூதர்களை அனுப்பி நீர் காவல் புரிந்தாலும் பயங்கள், பதற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கும். இந்த இரவு நேரம் முழுதும் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு நீர் இருந்தாலும் சுவாமி, எங்களோடு இருந்தாலும் நல்ல நித்திரை நீர் தாமை கொடுத்தாரலாம். மேலும் தொடர்ந்து காலையில எழுந்து உண்மை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க கிருபை புரிந்தாரலாம். 10th 12th ஸ்டூடெண்டுடைய ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே அவர்கள் பர்சன்டேஜை பற்றி பார்க்காமல் பாஸ் என்கின்ற செய்தி கேட்டு மகிழ்ச்சியை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் உற்சாகப்படுத்தும், தைரியப்படுத்தும், தேற்றம் பலப்படுத்தும். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியாகப்பட்டது நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைந்ததற்காக சோதரம்.
இன்னும் நாளைய தினத்திலும் சாட்சி கொடுக்க போற பிள்ளைகள், செய்தி கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அனைத்தையும் ஆசீர்வாதம் உள்ளதான் மாற்றி கொடுத்தாரலாம். உங்களுடைய கிருபை ஒவ்வொரு பிள்ளையோடு இருக்க செய்து வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அருமை ரட்சகர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாத வழிநடத்தலாம் உங்கள் அனைவருடன் இருந்து வழிநடத்தி காப்பாராக. ஆமேன். Thank you so much for joining us. We will meet tomorrow, the same time, same platform, but along with our new friends. Thank you. May God bless you.